बेटा हमारा 13th क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि जो हमारे 3 डिजिट्स नंबर है वो कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएं। तो स्मॉलेस्ट, देखो इसका सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 100, ठीक है। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारा 999। ये 7 की से डिविजिबल है नहीं, तो इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 7 से 7 बन जा 7 माइनस 3 0 3 4 जा 28। लेकिन ये तो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं 2 रिमाइंडर रह गया। इससे नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास 7 5 जा 35। यानी कि अगर हम इसमें 5 और ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। इसी टाइप से जो हमारा लार्जेस्ट है उसे करके देखते हैं 999, ठीक है। 7 बन जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 5। यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर है, तो इसमें से हम 5 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा हमारा नंबर 994, ठीक है। तो हमारी जो ए है बेटा वो कितनी हो गई है 105 से शुरू हुई है, ठीक है। जो हमारी ए एन है वो कितनी है 994। और जो हमारा डी है वो कितना दिया हुआ है, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है 7, ठीक है। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू है, ए की है, डी की है। हमें क्या फाइंड आउट करना है एन। ए एन का फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 994 इक्वल 105 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारा 7। 105 को इधर ले जाएंगे 994 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7। इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 49 8 8, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 7 बन जा 7 1 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49। ये कितना आ गया हमारा n माइनस 1 इक्वल 127। 1 को इधर ले आते हैं, ये ऐड होगा प्लस 1। टोटल कितने नंबर्स होंगे, कितनी हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, टोटल कितने नंबर्स होंगे 128, ठीक है। क्योंकि ये हमारा लास्ट का नंबर होगा। 15 दिया हुआ है हमें 15 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। यहाँ पर बेटा हमें 2 AP दिए हुए हैं और कहा है कि उनकी जो nth टर्म है वो इक्वल होगी, ठीक है। किस वैल्यू के लिए n की, तो हमें सबसे पहले 2 AP दिए हुए हैं। तो फर्स्ट AP क्या है बेटा
फर्स्ट है हमारी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसमें देखो हमारा ए कितना दिया हुआ है 63, डी कितना हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 इक्वल 2। अब हम इसकी निकालेंगे ए एन टर्म, ठीक है, एन टर्म निकालेंगे। ये क्या हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 इंटू 2। ये हो गया 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2। ये हो गई बेटा 63 में से 2 माइनस कर दो 61 प्लस 2n, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड एपी हमें क्या दी हुई है सेकेंड एपी हमें दी हुई है 3, 10, 70 एंड सो ऑन। इसमें ए हो जाएगा हमारा 3, डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 इक्वल 10 माइनस 3 इक्वल 7। इसकी ए एन टर्म क्या हो जाएगी हमारी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो ए एन, ए कितना है हमारा 3 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है हमारा इंटू 7। ए एन हो गया बेटा हमारा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो गया -4, ठीक है, प्लस 7n। ये ए एन की ये वैल्यू है और एक ए एन की यहाँ वैल्यू है। अब देखो उसने कहा है एन, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है एन टर्म में, तो अब हम इसे आगे करते हैं। उसने कहा है ये जो टर्म्स हैं ये इनकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इन्हें इक्वल पुट कर लेते हैं 61 प्लस 2n इक्वल -4 प्लस 7n। इस 7n को इधर ले आओ, 64 को इधर ले जाओ, 61 को इधर ले जाओ, प्लस 2n इक्वल -4 माइनस 61, ये हो गया -5n इक्वल -65। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 13 5 ज़ा 65। तो अब हमारी आ गई n की वैल्यू कितनी 13, ठीक है। 13th टर्म की वैल्यू इन दोनों की सेम होगी। 16 समय बेटा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड टर्म 16 दी हुई है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है 12, ठीक है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेट द
फर्स्ट टर्म, बी हमने सपोज कर लिया ए, और इसी टाइप से कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं डी। ठीक है, ए थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह कितना लिख सकते हैं हम बेटा, एन की जगह हम लिखेंगे 3। ये हो गया हमारा ए प्लस 2d, और A3 हमारे को कितनी दी हुई है, 16। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। A7 माइनस A5 कितना दे रखा है हमें, 12। A7 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 12। ठीक है, इसे अब सॉल्व करते हैं। A प्लस 6d माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस A माइनस 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 1 4, d इक्वल 12। A से A कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गए, 2d इक्वल 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, d कितना आ गया हमारा 6। अब देखो इसे क्या करते हैं हम, d की वैल्यू को पुट d इक्वल 6 इन इक्वेशन 1, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया हमारा a प्लस 2 इंटू 6, कितना था ये 16, a प्लस 12 16, 12 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, ए आ गया बेटा हमारा 4 और डी आ गया हमारा 6। तो अब हमारी एपी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म एपी विल बी फर्स्ट टर्म हो गई 4, इसमें 6 ऐड कर दो, सेकंड आ जाएगी, फिर 6 ऐड कर दो, फिर 6 ऐड कर दो, एंड सो ऑन। तो ये आ गई हमारी एपी। 17 सम है हमारा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है इस एपी की, ऑफ द एपी। ठीक है, हमें एपी क्या दिया हुआ है बेटा, एपी दे रखा है हमारे को 3 8 13 एंड सो ऑन अप टू 253 तक। ठीक है, अब हमें लास्ट से 20th टर्म, तो हम क्या करते हैं, लेट अस रिवर्स द एपी। एपी को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब हमने इसे लिख लिया 253। ठीक है, देखो इसमें हमारा डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 3 5 है। अब हमने इसको इधर से रिवर्स किया है, तो इससे 5 लेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 248।
243 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा हमारा 1383 इस टाइप से। अब हमारा इसमें ए क्या हो गया है बेटा, A1 ए हो गया है हमारा 253। अब डी कितना हो गया है इस केस में हमारा -5। हमारे को कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है A20। ठीक है, लास्ट से कहा था, हमने रिवर्स कर लिया इसे। अब हम यहाँ से 20th टर्म निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, A20 इक्वल ए कितना है हमारा 253 प्लस एन कितना है 20 -1, डी कितना है हमारा -5। इसे सॉल्व करते हैं, 253 प्लस 20 -1 19 -5, ये हो गया हमारा 253। ये प्लस है ये माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। 19 5 ज़ा 95। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, कितना आएगा 148। A20 की वैल्यू कितनी आई 148। ये क्या है हमारी लास्ट से 20th टर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा बेटा आंसर। इसके बाद है हमारा 18 सम। ये है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो बेटा हम सबसे पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दे रखी है 4th टर्म, इसका हो जाएगा A प्लस 4-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा A प्लस 3D। ठीक है, अब इसके बाद है हमारी 8th टर्म। 8th टर्म का क्या हो जाएगा, इन द सेम वे A प्लस 7D। ठीक है, फिर दे रखा है हमें 6th का कितना दे होगा हमारा A प्लस 5D। फिर है हमारा 10th टर्म A10, A प्लस 1 कम कर देंगे 9D। उसने कहा है इन दोनों का सम 24 है, इन दोनों का सम 44 है। तो हम पहले इन दोनों को निकालते हैं, A4 प्लस A8। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, A प्लस 3D, एक ये हो गई, A प्लस 7D। कितनी है इसकी वैल्यू 24। ये देखो A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल 24। ठीक है, अब इस दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं।
क्या आ जाएगा हमारे पास? ए प्लस 5D इक्वल 12। क्या किया है हमने? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड सिचुएशन, ए 6 प्लस ए 10। इसे ऐड करते हैं, ए प्लस 5D प्लस ए प्लस 9D, ये कितना है हमारा? 44। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल 44। ये थी बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अगेन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अब ये क्या बन गया? a प्लस 7D इक्वल 22। ये हो गई है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है। ए प्लस 7D माइनस ए प्लस 5D इक्वल 22 माइनस 12। देखो, ए प्लस 7D माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5D 22 माइनस 12 10। ए और ए के अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए। 7D माइनस 5D 2D, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। ठीक है। अब इस डी की वैल्यू को पुट डी इक्वल 5 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? ए प्लस 5 इंटू 5 इक्वल 12। ये हो गई ए प्लस 25 12 ए इक्वल माइनस 25 प्लस 12। ये हो गया हमारा माइनस 13। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो अब हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी? जो हमारी एपी होगी, जो हमारी सीक्वेंस होगी, ए कितना है हमारा? माइनस 13। इसमें प्लस 5 कर दो, माइनस 8, फिर प्लस 5 कर दो, माइनस 3। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी हो जाएगा। 19 समय हमारा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? 5000। यानी कि ये है हमारा ए। ठीक है। फिर रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ
₹200 ईच ईयर, यानी कि हर साल उसकी सैलरी 200 रुपीज बढ़ रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। AN उसके पास कितनी हो गई है? AN हमें दे रखा है 7,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है? N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D। AN हमें कितना दे रखा है? 7,000 इक्वल A कितना दे रखा है? 5,000 प्लस N-1 D कितना दे रखा है? 200। ठीक है, 5,000 को इधर ले आओ, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल N-1 इंटू 200। ये कितना हो गया बेटा? 2,000 इक्वल N-1 इंटू 200 से इसे डिवाइड कर दें, 1 जा 10। अब आ गया हमारा N-1 इक्वल 10। 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 10 प्लस 1। ये आ गई हमारी N की वैल्यू 11। तो 11th ईयर में उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी? 7,000। जैसा हमने 19 सम किया था उसी की तरह है 28 सम। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, मीन्स उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? A कितना दे रखा है? 5 वीकली ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। ठीक है, मीन्स वो हर हफ्ते अपनी सेविंग्स को कितना बढ़ाता जा रही है? ₹1.75, यानी कि D दे रखा है हमें 1.75। इफ इन द nth वीक, ठीक है, हमें नहीं पता कौन से वीक में दिया हुआ है, nth वीक, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। फाइंड N, यानी कि हमें AN दे रखा है 20.75, जैसे हमने लास्ट सब में किया था। N फाइंड आउट करना है। क्या होता है? AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। AN हमें कितना दे रखा है? 20.75 इक्वल A दे रखा है हमें 5, N हमें फाइंड आउट करना है, D दे रखा है हमें 1.75। 5 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 20.75 माइनस 5। यहाँ रह गया हमारा N-1 इंटू 1.75। ठीक है, ये कितना हो गया? 5 माइनस कर दो, ये हो गया हमारा 15.75। इसे डिवाइड, इसे यहाँ ले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या करेगा? डिवाइड। ये हो गया N-1। डेसिमल से डेसिमल इसे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, कितने पर जाता है? 9 5 जा 45। ये जाएगा बेटा हमारा 9 पर। ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं पूरा पूरा। 175 1 जा, ये आ गया 9 जा।
अब क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 1 इक्वल 9। 1 को इधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, ये आ गई हमारी n की वैल्यू 10, यानी कि 10th वीक में उसकी सेविंग्स इतनी पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हमारा 5.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट